हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, मीडू स्टडी में है ये है हमारी अपनी ड्रीम आईएम सीरीज़। हाँ जी, ड्रीम आईएम सीरीज़, जिसमें 75 डेज एंड 75 वीडियोस में हम कर रहे हैं कैट 21 की कंप्लीट तैयारी। ऑलरेडी 50% वीडियोस हमारी इस सीरीज़ में आ चुकी हैं। एंड आज की जो हमारी वीडियो है फ्रेंड्स, वो है क्यूए क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन की। क्यूए सेक्शंस में हमने ये सब टॉपिक्स कवर किए हैं। एंड जैसा कि हम आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में बताते हैं, टॉपिक अलॉन्ग विद वीडियो नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना हो तो वीडियो नंबर 23 को रेफ़र कीजिए। लोगैरिथम के लिए वीडियो नंबर 38 को रेफ़र कीजिए। इस तरीके से हम इसको समराइज़ करते हुए चलते हैं। तो जहाँ जहाँ वीडियो नंबर मेंशन्ड है, लोगैरिथम तक अपने टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, एंड वो है वीडियो नंबर 14 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब सबसे पहले किसी भी टॉपिक को जानने के लिए हमें जानना होता है कि वो होता क्या है। तो पहले समझ लेते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है एंड दोनों में फ़र्क क्या होता है। सीक्वेंस इज लिस्ट ऑफ नंबर्स रिटन इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर। तो किसी भी आप ऑर्डर में कोई नंबर्स को लिख देना, उसको सीक्वेंस कहते हैं। ये किसी भी तरीके का ऑर्डर हो सकता है। अब सीरीज क्या होती है? सीरीज इज व्हाट वी ऑब्टेन बाय एडिंग अप टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो मान लीजिए आप ये नंबर्स है कुछ ABCD, ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में आपने लिख दिए, तो ये सीक्वेंस तो है। बट सीरीज होने के लिए इन टर्म्स को आप ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे A+B, B+C, मतलब कुछ ना कुछ आप इस तरीके से ऐड करें और इनके बीच में रिलेशन हो ना आपस में, तब वो सीरीज बनती है। तो सीक्वेंस में कोई भी एक तरीका या एक कह सकते हैं क्रम हो सकता है। तो सीक्वेंस को अगर हिंदी में बोले तो बेसिकली क्रम होता है, लिखने का क्रम, उस क्रम में आपने लिख दिया। सीरीज में आपको टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को ऐड करके और तब वो सीरीज बनती है। और इसके बाद एक थर्ड चीज आती है एंड वो होती है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन को समझते हैं और जानते हैं वो कैसे अलग होता है। प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो नंबर होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर रूल से अरेंज्ड होते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपकी ये वाली सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ पैटर्न है ना। पैटर्न क्या है कि हर नंबर में 2 ऐड होता हुआ जा रहा है, एक कॉमन नंबर पे ऐड हो रहा है। एक मान लीजिए ऐसे ही हमारी सीरीज हम रखते हैं 2, 4, फिर 8, इसमें क्या हो रहा है, सब में मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो कुछ ना कुछ इस तरीके का एक पैटर्न हो, एक डेफिनेट रूल हो, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में मेजर फर्क यही है कि प्रोग्रेशन में एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होगा जिससे आप उसकी टर्म कैलकुलेट कर सकें। एक बार हमें यह पता लग गया कि ये +2 करके है, तो कोई आपको कहे कि इसकी 11th टर्म निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, मतलब हमें पता है 2 × 10 और प्लस उसमें ऐड करना है तो निकाल सकते हैं। यह हमें पता लग गया। 2 स्क्वायर 2, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 है, तो अगली टर्म भी हम बता सकते हैं कि 16 आएगा, 32 आएगा। तो इन तरीके की जो सीरीज होती है उनको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो ये डिफरेंस एंड प्रोग्रेशन ही हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रोग्रेशन वही है जिसमें किसी फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है, बट हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं है। सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बनने के लिए डेफिनेट फॉर्मूला होना चाहिए। 10th क्लास तक या कैट की एग्जाम के लिए मेनली 3 इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशंस होते हैं। हायर क्लासेस में तो मैथ्स में और भी बहुत सारे प्रोग्रेशंस आ जाते हैं, बट हमें ये 3 प्रोग्रेशंस करने की ज़रूरत है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको AP भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको GP बोलते हैं, एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको HP बोलते हैं। तो आज की वीडियो में यही 3 प्रोग्रेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या AP की, तो इसमें क्या होता है, नंबर ईच सब्सिक्वेंट नंबर इज एडिंग गॉट बाय एडिंग अ कांस्टेंट टर्म। तो जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था ना 2, 4, 6, 8, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हम करते जा रहे हैं। ऐसे ही दूसरा ले लीजिए, मान लीजिए 5 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 8, फिर 11, फिर 14। इसमें क्या है, हर टर्म में 3 ऐड होता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके के जो सीक्वेंस होते हैं उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या AP बोलते हैं। एक कांस्टेंट टर्म हमने ऐड करती गई, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। दैट इज
डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रिमेन सेम, और इस डिफरेंस को, जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट करते हैं D से। और जो फर्स्ट टर्म होती है, जैसे यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 5 थी, इसको फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं A से। तो अब ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं जो हमारे यूज हो सकते हैं। तो देखिए, AP का क्वेश्चन हो, GP का क्वेश्चन हो, सिर्फ दो फॉर्मूला आएंगे। एक उसकी कोई भी टर्म निकालने का जिसको nth टर्म बोलते हैं, TN से डिनोट करते हैं, और एक सम निकालने का जिसको SN से डिनोट करते हैं। तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला है, TN किसके बराबर है, अब फर्स्ट टर्म यानी कि A, उसमें जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो n-1 इंटू D, कॉमन डिफरेंस कर दीजिए। तो जैसा आपको यहाँ पे कहा जाए कि इस सीक्वेंस की 100th टर्म निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 2 + 100 - 1 इंटू 2 हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही सम SN, सम का क्या फॉर्मूला है, n/2, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू 2a + n-1/d। अब यहाँ पे आप देखिए, a + n-d वो nth टर्म भी होता है ना, तो एक सम का दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस फॉर्मूला को भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा AP के बारे में, जो बड़ा ही सिंपल प्रोग्रेशन है, और ये दो फॉर्मूलाज हैं। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर GP की। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जो हमने दूसरा एग्जाम्पल किया था ना, 2, 4, 8, 16, इस तरीके के, मतलब एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फिक्स नंबर को ऐड करते हुए चलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। और ये जो फिक्स रेशियो है इनके बीच में रह रही है, उसको R से डिनोट करते हैं, ठीक है, कॉमन रेशियो। अब इस केस में nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू द पावर n-1। जैसे इस वाले में आपको कहा जाए कि आप 100th टर्म निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 टू द पावर 100 - 1 विच इज 99, वो आपकी nth टर्म हो जाएगी। और ऐसे ही सम का फॉर्मूला a इंटू 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। अच्छा, अब मान लीजिए हमें ये गिवन हो कि n इन्फिनिटी है, मतलब आपको कहा गया है कि 2 ये वाली सीरीज के इनफाइनाइट का सम निकालिए। अब आप कहेंगे मुझे नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं, तो मैं इनफाइनाइट का सम कैसा निकालूं, तो उसके लिए बड़ा सिंपल होता है। देखिए, n अगर इन्फिनिटी जाएगा तो r जो है वो किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ, तो उसमें तो सिंपल बिल्कुल फॉर्मूला हो जाएगा, सम बराबर हो जाएगा a अपॉन 1 - r, करेक्ट। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें कहा जाए कि आप nth टर्म का सम निकालिए, तो उस nth टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म है 2 अपॉन 1 - r, r हमारा क्या है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इज अगेन 2। इसको सॉल्व करके हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, nth टर्म का सम r-1 या 1 - r करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोग्रेशन पे, थर्ड प्रोग्रेशन, जो कि है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या जिसको इवन HP भी बोलते हैं। तो देखिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अलग से फॉर्मूला मत याद कीजिए, क्यों, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है इसका रेसिप्रोकल, अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल। अब आप कहेंगे अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जैसे हमने पहला एग्जांपल किया था ना, 2, 4, 6, 8, ये टर्म्स अगर AP में है तो इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ये किस में होंगी, HP में होंगी। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या है, जो टर्म्स AP में हो उन्हीं टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दो तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। तो 1, 3, 5, 7, 9 होता तो क्या हो जाएगा, 1/1, 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। HP के अलग फॉर्मूला भी हम कर सकते हैं, बट आप उसको रिवर्स करके AP वाले यूज़ कीजिए ताकि आपको ज़्यादा फॉर्मूला ना याद करने पड़े। तो देखा आपने, सिर्फ 4 फॉर्मूलाज बेसिकली हमने देखे, 2 AP के, 2 GP के, उसी से आप प्रोग्रेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल होते हैं, कैट में आ जाता है वंस इन अ वाइल क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिंपल टू क्रैक इन 4 फॉर्मूलाज के बेसिस पे। चलिए अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स एंड समझते हैं। सबसे पहले तो जैसे 3 तरीके के हमने प्रोग्रेशन पढ़े, क्वेश्चन आए, सबसे पहले देख लीजिए, जैसे इसमें ये कह रहा है कि AP है तो ऊपर AP लिख लीजिए। अब आपको पता रहेगा कि मुझे AP का ही फॉर्मूला लगाना है। सेकेंड टर्म इन AP इज 8। अब देखिए, फर्स्ट टर्म हम A बोलते हैं, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस D बोलते हैं। सेकंड टर्म क्या होती है, A प्लस D, यहाँ पे हमें दे रखा है A प्लस D किसके बराबर है, 8 के, एंड 8 टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस दी सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे इसने कुछ इक्वेशन फॉर्म में दिया, 8th टर्म, तो इसको लिख लेते हैं पहले, T8 इज इक्वल टू 2 मोर देन, मतलब 2 प्लस
थ्राइस दी सेकेंड, 3 टाइम्स T2, करेक्ट। चेक कर लेते हैं, 8th टर्म हो गई T8, 2 मोर देन थ्राइस दी सेकेंड। फाइंड द सम अप टू 8 टर्म्स, तो मतलब हमें S8 निकालना है। तो पहले हम A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, T8 क्या होता है, T8 बेसिकली होता है A + 7D। A + 7D किसके बराबर है, 2 + 3 इंटू सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगी A + D। ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है, LHS और RHS, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब A + 7D किसके बराबर हो गया, 2 + 3 इंटू A + D की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, सेकेंड टर्म इज 8 इंटू 8, 3 इंटू 8 24, 24 + 2 26। तो A + 7D इज इक्वल टू 26, करेक्ट। A + D क्या है, 8 है, A + D इज इक्वल टू 8। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 6D किसने के बराबर हो गया, 18, तो D इज इक्वल टू 3। अब D 3 आ गया, यहाँ से निकाल लीजिए, D अगर 3 है तो A कितना आ जाएगा 5। तो हमें A की वैल्यू पता लग गई, D की वैल्यू पता लग गई। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 8 टर्म्स। तो सम का फॉर्मूला लिख लीजिए, सम क्या होता है, n/2, तो n/2 मतलब 8/2 इंटू 2A, A कितना है 5, 2 इंटू 5 प्लस n-1, 8 - 1 7 इंटू कॉमन डिफरेंस 3। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आती है 124, जो कि हमारी ऑप्शन ए है। तो सिंपल AP का फॉर्मूला लगाया nth टर्म का और एक सम का, और आपका क्वेश्चन हो गया। एंड कैट में भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आते, इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में ना कुछ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ को, जो हमने अभी AP HP के रिलेशंस को पढ़ा, उसको कहीं ना कहीं यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहा है, 4 टर्म्स ABCD AP में है, ओके। तो लिख लीजिए ABCD, ये किस में है, AP में। What can you say about terms? अब इसने कहा कि BCD इस तरीके के टर्म्स हैं, वो किस प्रोग्रेशन में होंगे। अब आप कहेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इस तरीके के में देखिए हमें अप्रोच देखना होता है। अब BCD ACD ये इस तरीके में, मतलब इन 4 वेरिएबल्स में से कोई 3 वेरिएबल वो रख रहा है और एक को नहीं रख रहा, तो हम सब नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, इस सब नंबर्स को ABCD से डिवाइड कर दीजिए। सबको हम ABCD से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A/ABCD, B/ABCD, C/ABCD, D/ABCD। ये भी किस में हो गया, AP में, करेक्ट। अब कैंसिल कर दीजिए, इधर A कैंसिल हो जाएगा, इधर B हो जाएगा, इधर C हो जाएगा, इधर D हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके जब हम कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा A कैंसिल होगा तो क्या बचा, BCD, 1/BCD, 1/, यहाँ पे B कैंसिल हुआ है, ACD, 1/ABD, 1/ABC। ये किस में है, AP में। अब आप देखिए, हो गया ना क्वेश्चन इजी, कैसे मैच कर रहा है, भले ही रेसिप्रोकल में हो, BCD, ACD, ABD, ABC। अब ये चीज़ें AP में है, तो हमने क्या बात करी थी, HP क्या होता है, जो टर्म्स AP में हो उनका रेसिप्रोकल HP में होता है। तो ये AP में है, तो हम कह सकते हैं कि BCD, ACD, ABD और ABC किस में होंगे, HP में। देखते हैं कोई ऑप्शन है, करेक्ट, दे आर इन ऑल्सो इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो देखा, जो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेट लग रहा था देखने में, एक्चुअल में वो कितना सिंपल निकला। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो हमने HP का क्वेश्चन कर लिया, AP का क्वेश्चन कर लिया, अब ये वाला हमारा क्वेश्चन है GP के, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ GP, मतलब कि S12 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज इक्वल टू सम 14। अब देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है। पहली 12 टर्म्स का सम और पहली 14 टर्म्स का सम वो कब बराबर हो सकता है, वो तभी बराबर हो सकता है ना जब आपकी 13th टर्म और आपकी 14th टर्म 0 हो। भाई तभी तो होगा ना। आपने 12 टर्म्स जोड़ दिए, कह रहा है कि 1 से लेकर 12 तक मैंने टर्म्स जोड़ दी, और मैं 1 से लेकर 14 टर्म्स जोड़ूं,
ये दोनों वैल्यूज बराबर है। अभी बराबर कब हो सकती है? जब 13th वैल्यू और 14th वैल्यू 0 हो। तो हमें क्या पता लग गया? हमें पता लग गया वैल्यू 0 मतलब इनका सम 0 हो, 13th प्लस 14th, क्योंकि ये सम 0 होगा तभी ये सम और ये सम इक्वल हो सकते हैं। तो 13th प्लस 14th का सम 0 हो गया। अब मान लीजिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि 13th टर्म जो है वो k है, ठीक है, एंड कॉमन रेशियो जो है r है। तो 14th रेशियो क्या हो गई? क्योंकि ये जीपी में है, 14th रेशियो 14th टर्म हो गई KR। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? सम 0 है, तो मतलब K प्लस KR इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें वैल्यू क्या पता लग गई? अब K इंटू 1 प्लस R इज इक्वल टू 0। अब K तो 0 के बराबर है नहीं, टर्म ऑफ जीपी है, तो इसमें क्या आ जाएगा? R की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब कॉमन रेशियो की वैल्यू माइनस होने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो इस फॉर्मेट का है, a माइनस a माइनस a, तभी हर दो टर्म्स का सम 0 होता हुआ चलेगा ना। अब हमें क्या कह रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 92। अब सम ऑफ फर्स्ट 92 है, मतलब उसमें जो a वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी? 92 हो जाएगी, तभी फर्स्ट 92 सम्स का 0 होगा ना। भाई आप दो दो करके पेयर ऐड करते चलिए, 16 तक का सम 0 हो गया, प्लस 92 माइनस 92। अब निकालना क्या है? थर्ड टर्म, तो हमें और टर्म निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी? -92। तो देखिए यहाँ इसमें हमने क्वेश्चन में ये समझ लिया कि हमारा, क्योंकि 12 और 14 का सम बराबर है, तो 13 प्लस 14 0 है। इसका मतलब जो वो कब हो सकता है? जब उनमें से एक टर्म पॉजिटिव हो, एक टर्म नेगेटिव हो। फिर हमें गिवन है कि 17 टर्म्स का 92 है, तो हमें बता दिया कि और टर्म जो है वो 92 है, तो थर्ड टर्म हमें निकालनी है। तो थर्ड टर्म, सॉरी ऑड दे रखे ना, थर्ड टर्म बतानी है, तो थर्ड भी -92 नहीं, सॉरी फॉर दिस एरर, प्लस 92 ही होगी। मतलब हमारी फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म ये सारी है 92, और हमारी सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म ये सब है -92। तो क्वेश्चन में थर्ड टर्म पूछा है तो वो 92 ही हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कई बार आपको लगेगा कि क्या क्वेश्चन दे रखा है, बट वो सिंपल ही होते हैं। सैलरीज अर्नड बाय टू फ्रेंड्स अनिल एंड जीतू आर इन AP। तो हमें दे रखा है AP। सबसे पहले तो ऊपर प्रोग्रेशन ही लिख लीजिए ताकि आपकी रफ शीट पे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दो दोस्त हैं अनिल और जीतू, उनकी सैलरी AP में है। इफ द रेशियो ऑफ अमाउंट अर्नड बाय देम इन P ईयर्स, ओके, P अभी कितने भी साल हो सकते हैं, उसमें रेशियो की दे रखी है 4P + 1 is to 2P + 17। फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट अर्नड बाय देम इन 7th ईयर। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि सैलरीज जो है अनिल है, जीतू है। सैलरी अनिल की मान लीजिए A1 है, जीतू की मान लीजिए A2 है, ठीक है। कब? फर्स्ट ईयर में। अब देखिए, अब हमें ये नहीं पता ना कि अनिल की किस हिसाब से इंक्रीमेंट हो रही है, जीतू की किस हिसाब से इंक्रीमेंट हो रही है, उनकी कैसे बढ़ रही है। तो हम ये मान लेते हैं कि अनिल, अब ये लेकिन गिवन है कि इनकी जो सैलरीज हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपनी अपनी, तो इसका मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस D1 है और जीतू की सैलरीज का कॉमन डिफरेंस D2 है। अब सम लगाइए, सम का फॉर्मूला क्या होगा? मान लीजिए हम अनिल की बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? P/2 इंटू 2A प्लस A1 प्लस P-1 D1, ये हो गया जो अनिल है उसकी सैलरीज का सम, ठीक है। अब बात करते हैं जीतू की। जीतू की सैलरीज का सम क्या हो जाएगा? P-2 2A2 प्लस P-1 इंटू D2, करेक्ट। अब ये रेशियो हमें गिवन है कि P साल के बाद, P नंबर ऑफ ईयर्स के बाद वो रेशियो है 4P + 1 is to 2P + 17। मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा हमारी इस रेशियो के 4P + 1 अपॉन 2P + 17, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें कौन से ईयर में निकालने को वो कह रहे हैं? 7th ईयर में। तो 7th ईयर कैसे निकाल सकते हैं हम? A1 + 6 D1 अपॉन A2 + 6 D2। ये हमारा 7th ईयर हो गया ना दोस्तों, 7th ईयर का फॉर्मूला। अब ये इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा? सबसे पहले तो यहाँ पे जो है इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। उस फॉर्मेट में लेने के लिए
2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की फॉर्मेट में लेने के लिए। तो जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2a1 प्लस 13 माइनस 1 d1 अपॉन 2a2 प्लस 13 माइनस 1 d2। अब यहाँ पे किसके बराबर है शो, 4p प्लस 1 अपॉन 2p प्लस 17। तो p की वैल्यू हमारी क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 53:43 विच इज द करेक्ट आंसर। तो देखा आपने सिंपल वे में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 12। तो सबसे पहले लिख लीजिए जीपी है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स मतलब एस इन्फिनिटी क्या है 12, ठीक है। अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का हमने, और फर्स्ट टर्म क्या है 8, a इज इक्वल टू 8। अब ये देखिए हमने पढ़ा था ना एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 12, तो मतलब हमें क्या गिवन है 12 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 8 अपॉन 1 माइनस आर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस आर इज इक्वल टू 8/12, वो क्या हो गया 2/3। इससे हम निकालेंगे r, तो r क्या आ जाएगा, r आ जाएगा 1 माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू 1/3। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी। तो फोर्थ टर्म क्या होती है जीपी की, फोर्थ टर्म मतलब हमें निकालनी है T4। T4 क्या होगी, a इंटू आर टू द पावर 3 होगी ना, क्योंकि हमारा जीपी किस फॉर्मेट में होता है, जीपी हमारा होता है ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब, इस तरीके से चलता जाता है। तो हमें ये निकालना है। अब a क्या है हमारा 8 है, r क्या है 1/3 है, इसका क्यूब ये हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन 3 का क्यूब क्या होता है 27। कोई ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर ए हमारी है 8 अपॉन 27 जो कि है करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स जिसमें हमने एपी जीपी एचपी के क्वेश्चंस को करा। बिल्कुल सिंपल होते हैं, आप फॉर्मूला लगाइए, एनएच टर्म का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है, एक इनफाइनाइट का होता है। अगली वीडियो में फ्रेंड्स हम लॉजिकल का एक टॉपिक करेंगे जो कि है क्यूब्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्रोग्रेशंस में सीक्वेंसी सीरीज में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर हमारी मेल ID meedu.study@gmail.com पे हमें बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे।